हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों में बिना डाई करे, बिना केमिकल के, नेचुरल अपने बालों को ब्लैक कैसे कर सकते हैं। आपके जितने भी प्री मैच्योर हेयर जो हो गए हैं ग्रे, उन्हें आप कैसे काला कर सकते हैं। उसी के लिए आज मैंने जो ये डाई बनाई है घर में, ये बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसे ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें, फिर आप इसका रिजल्ट देखेंगे ये कितना अच्छा वर्क करती है। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर रेमेडी तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी ये वही है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो हल्दी में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक गुण होते हैं। ये हमारे सेहत के साथ साथ हमारे बालों को भी काफ़ी अच्छा पोषण देती है और हमारे बालों को बहुत हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पर कढ़ाई में जो हल्दी डाली गई है, इस हल्दी को आपको बहुत ज़्यादा जला लेना है, बिल्कुल काला कर लेना है। और जब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जल जाए, काली हो जाए, उसके बाद आपको इसमें डालने हैं काले तिल। तिल जो होता है, आपने सुना होगा, तिल का जो तेल होता है वो हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है और इसमें काफ़ी विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे स्कैल्प को जितने भी इन्फेक्शन होता है उनसे बचाते हैं। साथ ही साथ हमारी लेंथ को भी प्रमोट करता है। तो यहाँ पे जो तिल हैं काले वाले, वो मैंने इसमें ऐड करे हैं और उन्हें भी हमें इसमें अच्छे से भून लेना है और या जला लेना है, आप ये कह सकते हैं। तिल और हल्दी बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन चुकी है, बहुत ज़्यादा काले हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो तिल थे हमें इतने ही भूनने हैं। ये जब भुन जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको चम्मच की सहायता से या आप किसी करछली की सहायता से, जिससे भी आप इसे चला रहे हैं, आप अपने जो जो ये इसमें जो तिल पड़े हुए हैं इन्हें अच्छे से दबा दीजिए, ताकि इनका जितना भी ऑयल है वो इस हल्दी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब आप इसको दबाएंगे ना, इन तिलों को दबाएंगे, तो आप देखेंगे ये फूटेंगे, साथ ही साथ इनमें थोड़ा थोड़ा सा ना ऑयल भी निकलेगा, क्योंकि तिल में ऑयल होता है। तो हम उसे जब दबाएंगे ना, तो सभी तिलों को आपको अच्छे से दबा लेना है, ताकि इनका ऑयल हल्दी में मिक्स हो जाए और हल्दी जो है वो थोड़ी सी नम हो जाए, थोड़ा सा इनमें मॉइस्चराइज आ जाए। तो यहाँ पर हम इन्हें दबा देंगे और पूरा तिल का तेल जो है अपनी हल्दी में मिक्स कर देंगे। ये हमें इसलिए मिक्स करना है ताकि इसके जो कलर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। जो तिल का हम जो तिल का तेल इसमें जो मिक्स कर देंगे ना, उसके बाद आप इसको, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि कितना अंतर पड़ेगा अच्छे से तिल मिक्स होने का। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से ना इन्हें दबा दिया है। जितना अच्छे से आप दबाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा ये कलर देगा। तो यहाँ पर देखिए अभी ठीक से दबे नहीं थे, तो अभी इसमें ज़्यादा कलर नहीं आया है। लेकिन अब जब मैं इन्हें अच्छे से दबा दिए हैं, मैंने बहुत देर तक से मसल दिया, अब इसके बाद आप जो उसका कलर देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितना ज़्यादा ब्लैक कलर हो जाएगा। इस रेमेडी को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब यहाँ पर देखिए, तिल ने जब अपना जो तेल था वो हल्दी में मिक्स कर दिया, तो उसके बाद आपने देखा मेरी उंगलियों पर भी कितना ब्लैक कलर आ गया था। ये रेमेडी आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये जो पाउडर है, इस पाउडर को आपको छान लेना है। आप किसी भी छलनी की सहायता से इसे छान लेना अच्छे से। मैं आपको बार बार ये इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप इसे वॉश भी कर देंगे ना, तब भी ये नहीं छूटेगा, ये इतना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। और उसके बाद आपको सूखा अगर लगाना है तो आप इसे अलग छान के किसी उसमें रख लें, किसी भी स्टोर करके थोड़ा सा रख लें। और आप ब्रश की सहायता से, जैसे आपको सडनली कहीं जाना हो, तो आप ब्रश की सहायता से अपने बालों पर अगर ये लगा लेंगे ना, जहाँ जहाँ आपके ब्लैक से वाइट हेयर हो गए, तो आप वहाँ पर देखेंगे कितना ज़्यादा आपके बालों को ये कवर कर लेगा, आपके बाल कितने ज़्यादा ब्लैक लगेंगे वहाँ से। और दूसरी तरीके से जो हमें इसका जो डाई बनाना है, जो हमें रेगुलरली यूज़ करनी है, वो किस तरह से करनी है वो आप यहाँ पर देखें। तो हमने यहाँ पर उसी रेमेडी में सरसों का तेल डाल दिया है, 4 से 5 चम्मच। 4 से 5 चम्मच जो सरसों का तेल गया है, इसे हमें इसमें खौलाना है, अच्छे से बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और इनका जितनी भी गुड प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने तेल को खौलाया है, अच्छे से खौल भी गया है। अब हम इसे किसी भी आप कटोरी में रख लीजिए या शीशी के जार में आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। ये इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये आपकी सभी बालों की जो प्रॉब्लम है उन्हें ख़त्म कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ हमने नहीं डाली है जो आपके बालों को ख़राब करे। तो उसके बाद मैंने ये एक अलग कटोरी में छान लिया है और उसके बाद आप देखेंगे
कि ये किस तरह से हो गया है। ये बिल्कुल डाई के कलर का हो गया है। ये इतना अच्छा वर्क करता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए अभी इसे कितना कलर आ रहा है, आपको मेरी उंगलियों को ही देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बालों में कितना अच्छा वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए जरा सी मुश्किल से 2 से 3 बूंद ही खाली हाथ पे ली होंगी, और आप देखना मैं दोबारा डिप नहीं करूँगी, फिर भी आप देखना मेरा पूरा का पूरा हाथ इतना सा ही काला कर देगा। ये इतना सा ही जो ऑयल जो है ये मेरे पूरे हाथों को काला कर देगा। यहाँ पर ये मैं आपको बार बार मसल के दिखाऊंगी, जितना ज़्यादा मैं मसल रही हूँ उतना ज़्यादा इसका जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है। तो यही इसकी जो क्वालिटी है ना, जो इसकी अच्छाई है, जो मैंने ये रेमेडी बनाई है इसकी यही अच्छाई है कि आप इसे जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे बालों में, हफ्ते में अगर 1 हफ्ते में आपने इसे जब भी सिर धोया है उससे पहले आपने 15 मिनट तक पहले लगा लिया है, तो मैं गारंटी देती हूँ आपके जो बाल हैं वो नेचुरली काले होने शुरू हो जाएंगे और आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने 2 से 3 ड्रॉप ही के करीब वो अपने हाथों पे लिया था, और उसके बाद आप मेरे हाथों में इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा डार्क होता जा रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये आपके बालों पे कितना ज़्यादा वर्क करेगा। यहाँ पर मैं इसे आपको पानी में भी डालकर दिखा रही तो वो भी नहीं छुटा है। तो आपको इसे इसी तरह से सिर धोने से पहले 1 घंटे पहले अपने पूरे बालों में लगा लेना है, और 1 घंटे बाद आप नॉर्मल जैसे धोते हैं अपने सिर को वैसे धो देंगे। फिर आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर आपके जितने भी बाल हैं वो बिल्कुल काले हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।